रुक करते हैं। बिहार से सामने आ रही है जहां पर चुनाव से पहले हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर तेज प्रताप यादव का एक नया पोस्ट सामने आया है जहां पर कहीं ना कहीं आरजेडी से दूरी के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बिहार में चुनावी हलचल के बीच तेज प्रताप का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संपूर्ण विकास के लिए समर्पित और तत्पर, इस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है। और साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच पूर्व आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि संपूर्ण विकास के लिए समर्पित और तत्पर, एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। ये पोस्ट उन्होंने किया है और कहीं ना कहीं इस पोस्ट ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद पैदा कर दिया है, क्योंकि तेज प्रताप ने पहले ही आरजेडी से नाता तोड़ चुके हैं वो। और ऐसे में कहीं ना कहीं जून में भी लालू प्रसाद यादव ने उनके परिवार को और साथ उनके परिवार और पार्टी से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और ऐसे में तेज प्रताप ने नई पार्टी बनानी है, समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई थी। लेकिन इन अटकलों को छोड़ते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और साथ ही इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि जहां पर आप तस्वीर भी देख सकते हैं इस पोस्ट की, संपूर्ण विकास के लिए समर्पित और तत्पर, इस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है। और इस पोस्ट के बाद जो चुनावी माहौल है काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो तैयारियां हैं काफी ज्यादा तेज चल रही है। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सब लोगों ने एड़ी चोटी का जोर इसमें लगाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से जैसे जो चीज सामने आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं तेज प्रताप का एक नया पोस्ट काफी ज्यादा सुर्खियों में है। बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2025 की तैयारियों पर जो काफी ज्यादा अब जोर है वो लगाया गया है। इस बीच पूर्व आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि संपूर्ण विकास के लिए समर्पित और तत्पर, एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। और ऐसे में जैसे ये पोस्ट वायरल हुआ तो अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो तेज प्रताप यादव हैं या तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी तमाम अटकलें भी लगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में अगस्त में ही उनके ही भाई तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा में तंज कसते हुए उन्हें चेतावनी दी कि जय चंदों से सावधान रहें और वरना इसका बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा। और ऐसे में जो लगातार रैलियां भी की जा रही है, लेकिन रैलियां होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। संपूर्ण विकास के लिए समर्पित और तत्पर, इस तरीके का पोस्ट किया गया है। और पोस्ट के बाद से ही काफ़ी जो माहौल है ऐसे में यहाँ पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अटकलें भी लगाई जा रही है, लेकिन इन अटकलों को किस तरीके से कम किया जाएगा, तेज प्रताप का अगला जो कदम होगा वो क्या होगा, उस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम कयासें भी लगाई जा रही है। देखिए, जून में ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। 6 साल के लिए तेज प्रताप ने नई पार्टी बनाने या समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो अटकलें हैं उसे भी हवा दी थी कि कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप यादव है या तो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी ही खुद की एक नई पार्टी बना सकते हैं। और ऐसे में उनके ही भाई तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें कांग्रेस के नेता, तमाम बड़े बड़े नेता भी शामिल थे, वोटर अधिकार यात्रा शुरू की जा रही थी। और ऐसे में बिहार में ये वोटर अधिकार यात्रा सुनिश्चित की जा रही थी और जो जितने भी बिहार के वोटर हैं उन्हें कहीं ना कहीं वोट के बारे में, उनके हक के बारे में ये बताया जा रहा था। और वहीं उसी रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने उन पे तंज कसा था, चेतावनी भी दी थी कि जय चंदों से सावधान रहे वरना बेहद ही बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनकी सीट है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो बिहार की सियासत है और ज़्यादा जो गर्म बन चुकी है। और ऐसे में तमाम कयासें लगाई जा रही कि तेज प्रताप यादव ने जो ये पोस्ट किया है
इस पोस्ट को किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। आरजेडी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं और ऐसे में कांग्रेस की जो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो किस तरीके से यहाँ पर काम करेगी, उसको लेकर भी तमाम चीज़ें चलती हुई नजर आएगी। और ऐसे में उन्होंने पोस्ट किया है जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, पोस्ट उन्होंने किया है सोशल मीडिया पे और यहाँ पर लिखा है कि संपूर्ण विकास के लिए समर्पित और वो तत्पर हैं। एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, ये पोस्ट किया गया है, ऐसे में चुनावी हलचल के बीच ये पोस्ट भी वायरल हो रहा है। संपूर्ण विकास के लिए समर्पित और तत्पर, इस तरीके से पोस्ट किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है किस तरीके से की जाएगी वो भी देखने वाली बात होगी। लखीमपुर खीरी की ओर रुक कर लेते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएचसी के जो हाल है काफी बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट हम आपको सीएचसी फूलबहेड़ से बता रहे हैं, जहां पर लखीमपुर मुख्यालय से थोड़ी दूर है, लेकिन हालात जो हैं वो काफी खस्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएचसी फूलबहेड़ में डॉक्टरों कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, मरीज परेशान हैं। सबसे गंभीर विषय ये है कि मुख्यालय पास में ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉक्टर है, कर्मचारी है, वक्त रहते ही नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में जो मरीज हैं उन्हें घंटों इंतजार यहां पर करना पड़ता है और ऐसे में कहीं ना कहीं शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। फूलबहेड़ ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की ये स्थिति काफी चिंताजनक है और ऐसे में जो मरीज हैं काफ़ी ज़्यादा सीएचसी पर निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात इतने बेहाल है यहाँ पर कि घंटों तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। लखीमपुर मुख्यालय से सटा हुआ सीएचसी फूलबहेड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारी और डॉक्टर वक्त रहते नहीं पहुँचते हैं। उसके बावजूद जो मरीज़ हैं काफ़ी लंबा इंतज़ार उन्हें करना पड़ता है। क्या टाइमिंग है? लेकिन जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो 9:06 हो रहा था, लेकिन पर्चा काउंटर आज नहीं खुला था। आज नहीं खुला। हम लोग आज क्योंकि मैंने नाइट किया है ना, मैं लगभग 3 बजे यहाँ पे गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक अच्छा अभी लखीमपुर से वहाँ ऑफिस भी जाना, तो इसलिए मुझे कुछ देर हो गई। और भी कोई डॉक्टर नहीं आए हुए थे? डॉक्टर संदीप थे इमरजेंसी में। वो आ गए थे इमरजेंसी, क्योंकि आ गए थे इमरजेंसी। लाइट की व्यवस्था क्या है मरीजों के लिए जो आते हैं? बैकअप में इन्वर्टर है, लेकिन पंखे वहाँ पर प्रत्येक में नहीं चल रहे हैं। कुछ पंखे कनेक्टेड है इन्वर्टर से, सारे कोई भी पंखा सब नहीं चल रहा बाहर में। हाँ, दोनों मरीज बैठे चल एक इन्वर्टर से चलता है। नहीं, यहाँ जब डॉक्टर साहब से बात की गई तो उन्होंने बताया कई दिन से जनरेटर भी खराब है। जनरेटर खराब है, इसलिए बजट नहीं आ रहा है और उसमें डिमांड लगभग मिस्त्री की डिमांड लगभग 25-30 हज़ार की है, तो वो बजट आने पर ही मिल पाएगा। लगभग 1.5 महीने, 1 महीने से ज़्यादा हो जाएगा। कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं? लगभग सारी जो लाइफ एसेंशियल ड्रग्स सारी जो भी चाहिए, और कुछ दवाइयाँ जो प्रधानमंत्री औषधि केंद्र का मान लिया वो यहाँ नहीं होती हैं, तो प्रधानमंत्री। अशरफ आसिफ हमारे साथ फोनों से जुड़ चुके हैं। अशरफ, देखिए ऐसे में सीएचसी की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, क्या हाल है वहाँ के? अशरफ जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरीके से लखीमपुर से सटा हुआ ब्लॉक है, अगर बात की जाए स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है, यहाँ जब तहलका डिजिटल की टीम सुबह जब 8 बजे पहुंची तो वहाँ पे सारे जो डॉक्टर थे वो नदारद थे, जो वहाँ पे स्टाफ था वो नदारद था, वहाँ पे नहीं दिखा, जो कि साफ तस्वीरों में तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए, जहाँ पे पर्चा काउंटर था वहाँ पे तीमारदार
और मरीज भी खड़े हुए दिखाई दे रहे थे पर्चा बनवाने के लिए। और जब हमने बात की तो लोगों ने वहां बताया कि यहाँ पे अक्सर लेट होता है, लेकिन अगर डॉक्टर की बात की जाए वहां के, तो जब डॉक्टर से हमने लगभग 9:30 बजे बात की तो उन्होंने कहा कि नाइट ड्यूटी थी इसलिए देरी हो गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है स्वास्थ्य विभाग के लिए, जिस तरीके से लापरवाही हॉस्पिटलों में दिखाई दे रही है। इस पे जो है अगर अंकुश नहीं लगा तो ये जो पनप रहे हैं जो हॉस्पिटल, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल पर में कहीं ना कहीं इनका इदारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए टाइमिंग क्या है डॉक्टरों की और कर्मचारियों की अस्पताल में? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। अगर टाइमिंग की बात की गई, जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया 8 बजे से 2 बजे तक टाइमिंग है। तब हमने उनसे सवाल किया कि जो है यहाँ पे जब 9:07 हो रहा है, अभी तक कोई डॉक्टर ना आया है, ना पर्चा बनाने वाला आया है। तो उन्होंने ये बात कहते हुए नकारा कि जो है रात में नाइट ड्यूटी थी इसलिए नहीं आ पाए थे। अगर नाइट ड्यूटी थी तो क्या ड्यूटी सुबह 8 बजे से है तो 1 घंटा लेट आएंगे क्या, 1 घंटा 7 मिनट? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरीके से लगातार जो मरीज आते हैं उनको परेशान होते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर बात की जाए, अगर इस पे कायदे से अगर कड़ी कार्रवाई की जाए तो होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर भी वहां पे दिखाई नहीं दे रहे थे। हमने जो तस्वीरें भेजी, जो वहां पे अधीक्षक थे वो भी दिखाई नहीं दे रहे। इस तरीके से जो मामले चल रहे हैं लगातार, और इस समय जो लखीमपुर खीरी है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, अगर देखा जाए काफी लोग बीमार दिखाई दे रहे हैं। लगातार जब हॉस्पिटल में जाते हैं सरकार की योजनाएं लाभ उठाते हैं, लेकिन जब टाइम से डॉक्टर और स्टाफ ही नहीं पहुंचेगा तो उनको क्या फायदा मिलेगा। मरीजों का क्या कहना था इसको लेकर कि वो कितने बजे यहाँ पर पहुंचते हैं और डॉक्टर टाइम पे आते या नहीं आते हैं, या फिर छुट्टी मार के चले जाते हैं? मरीज से जब हमारी बात हुई तो हमने पूछा कि बताइए, तो उन्होंने ये बताया, अपने मोबाइल में बाकायदा देखकर ये बताया कि 9:06 हो रहा है लेकिन अभी तक पर्चा काउंटर नहीं खुला है। 9:06 होने को था लेकिन पर्चा काउंटर नहीं खुला था। उसके बाद में पर्चा काउंटर कब खुला है ये हम लोग, हमारी टीम फिर 9:30 बजे के करीब चली आई थी, तब तक पर्चा काउंटर वहां पर नहीं खोला गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामपुर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आजम खां को सलाह दी है। उन्हें ये सलाह दी है कि वो सियासत छोड़ दे और अपनी सेहत का ध्यान रखे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको रामपुर से दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता आजम खां को नसीहत दी है। और साथ ही नकवी ने कहा है कि आजम खां को अपनी राजनीति की चिंता छोड़ देनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जमानत मिलने के बाद सियासत से पहले स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए, ये बयान साथ ही सामने आया। और इस बीच उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा आई लव मोहम्मद का विवाद छिड़ा हुआ है, उसको लेकर भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि आस्था और असीमता को अराजकता से बांधने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कहीं पे भी स्वीकार्य नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। मुख्तार अब्बास नकवी ने आजम खां को सलाह दी है और साथ ही कहा है कि वो अभी सियासत है वो छोड़ दे, फिलहाल के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखे, सेहत पर फोकस करें और अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताएं। आजकल तो सियासी किसका सफर कब किधर का हो जाए, किधर का दिखता रहे और किधर का हो जाए, लेकिन जहां तक उनका सवाल है, उनका जो वजूद है, वो जो उनका सियासी वजूद है वो जो है वो समाजवादी वसूल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी का सियासी वजूद समाजवादी वसूल के साथ जुड़ा हो तो मुश्किल है उस वसूल और वजूद के बीच में टकराव होना। लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि वो सियासत की बात छोड़े, अभी सेहत की अपनी चिंता करें। क्या लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो आस्था और अस्मिता को जो है वो अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरा मुल्क है, मुल्क के प्रति मुल्क हमारी अस्मिता है और मुसलमान हूँ, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आस्था है। अब अस्मिता और आस्था को उद्दंडता और अराजकता का बंधक बनाने की अगर कहीं कोशिश हो रही हो तो ये स्वीकार नहीं है।
और जो लोग जो है वो आइला मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए इस तरह के पाखंड के जरिए जो है वो आप न तो आस्था को बंधक बना सकते हैं, न अस्मिता को बंधक बना सकते हैं। अराजकता के जरिए आस्था और अस्मिता को बंधक बनाने। शामली को रुक करते हैं। बता दें यहाँ पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और जो बदमाश है घायल हो चुका है। जो बदमाश है उस पर भी तमाम आरोप लगे थे। इस बीच पुलिस ने दबिश दी है, आरोपी को दबोच लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको शामली से बता रहे हैं, जहां पर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से जो बदमाश है घायल हो गया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की शुरुआत दोपहर में हुई, जब जो बदमाश है दिन दहाड़े एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उसके साथ मारपिटाई भी की थी। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और यहां पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया और साथ ही उसके पास से तमंचा, कारतूस, खोखा भी बरामद किए गए हैं। और ऐसे में ये जानकारी आपको दे दें, जो आरोपी है उसके खिलाफ लूट, डकैती जैसे तमाम जो गंभीर मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सर मुठभेड़ हुई है सर, क्या पूरा मामला? ये आज दिन में करीब 3:30 बजे के आसपास कुछ महिलाएं थीं और जिसमें एक महिला थी ये आसपास के गांव की और अपनी पुत्री के साथ ये शामली से अपने गांव जा रही थी। इसी बीच में जो बुढ़ाना अड्डा है वहां पे एक अपराधी था जो उनकी लड़की के साथ छेड़खानी किया और जब महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया तो उस लड़की को उसने मारा पीटा, कान के ऊपर भी चोटें आई हैं और उसका कुंडल भी गिर गया है मौके पे। अब वो छीना गया है कि लेके भागा है कि क्या किया है, ये पूछताछ का विषय है। थाने पर तहरीर दी गई थी जिसपे मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्त की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। इस बीच में जानकारी प्राप्त हुई कि जो अभियुक्त है वो काफी दुस्साहसी व्यक्ति है और ये इसके ऊपर लगभग 7-8 के आसपास मुकदमे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।